जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कहा जा रहा है ट्रंप के द्वारा वी मस्ट स्टॉप इंडियंस। क्यों कहा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दे गो बैक एंड बिकेम बिलियनियर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, हर जगह आर्टिकल्स में यही आजकल छाया हुआ है कि उन्होंने ये बात बोला है। क्या बोला है कि वो ग्रीन कार्ड्स देंगे। क्या देंगे? ग्रीन कार्ड्स देंगे और फॉरेन स्टूडेंट को देंगे। उन्होंने ये भी कहा, इंडिया और चाइना का नाम लिया। हालांकि चाइना के स्टूडेंट अब डिक्लाइन कर रहे हैं, वो अपने कंट्री में ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चाइना डेवलप हो चुका है और चाइना में अच्छे अच्छे कुछ यूनिवर्सिटीज भी है। ठीक है, लेकिन ये बेनिफिट सबसे ज्यादा कोई लेगा तो वो होगा इंडियंस, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में और भी बड़ी मात्रा में देखिए दोस्तों, ये यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसने ये बताया कि एक जो न्यूज एंकर था उसने पूछा इस वीडियो में, 1 मिनट 46 सेकंड का वीडियो था, उसने पूछा कि आप जो इंडियन स्टूडेंट हैं जो बड़ी मात्रा में यहाँ से पढ़ के जाते हैं, उनको आप रोकिए। क्यों रोकिए? क्योंकि जो नॉलेज लेते हैं ना, वो नॉलेज इनके यूएसए देश में ही रहे। ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, ये लोग इनके इकोनॉमी में बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वही ये चाहते हैं कि अभी और करें हम लोग और स्टूडेंट को रोको। यही इनका माइंड है, यही इनका माइंडसेट है कि हम बड़ी से बड़ी मात्रा में जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं एमआईटी से, हार्वर्ड से, और जो नॉलेज लेते हैं और वो नॉलेज लेने के बाद यहाँ पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, और फिर यही पैसा ले जाके इंडियंस कंट्री में, इंडिया में बिलियनियर बन जाते हैं। यही पैसा से वो स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं और बिलियनियर बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं ये बिलियनर्स नहीं बने, वहां पे यहीं पे रहें, यूएसए में ही इनको हम रोक दें और यूएसए की इकोनॉमी में ये स्टूडेंट्स जो पढ़ लिए हैं ये कंट्रीब्यूट करें। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला की देखिए यही प्लान है कि जो इंस्टीट्यूट से बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं और जो भी पैसा ले जाके वहां बिलियनर बन जा रहे हैं, उससे पहले ही जब ये यूनिवर्सिटी से निकले तभी मैं इनको हम ग्रीन कार्ड इशू कर दें और यहीं पे रह के ये काम करे और यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। यही ये चाहते हैं। और ये चाहते नहीं है कि जो यहाँ पे ब्रेन्स, जो जो भी नॉलेज ब्रेन्स, जो भी यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंडिया में नहीं जाए, इंडिया चाइना यहाँ नहीं जाए। जो भी फॉरेन स्टूडेंट है, जो भी रहे, सब यहीं पे रहे। यही इनका प्लान है। और ये सोच कौन सकता है? एक प्रॉपर नेशनलिस्ट, एक प्रॉपर देशभक्त ही सोच सकता है ऐसे। इस माइंडसेट से इंडियंस पॉलिटिशियंस को सीख लेना चाहिए कि सोचिए वो आदमी कितना अपना देश के लिए सोच रहा है, जो फॉरेन से लोगों को बुला के यहाँ पे रख ले रहा है और अपना देश के कंट्रीब्यूट इकोनॉमी में, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करवा रहा है। ये कौन सोचता है? एक नेशनल, सच्चा नेशनल लोग ही सोचता है, नेशनल देश। और आपको पता होना चाहिए, ऐसे पहले से ही बहुत सारे इंडियंस, मिलियंस की बात कर रहा हूं, इंडियंस की बात नहीं कर रहा मैं। इंडियंस तो बहुत सारे, केवल 4300 के आसपास मिलियनियर्स, जो मिलियंस मिलियंस जो अमीरों हैं, करोड़पति हैं, वो छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? इनको चाहिए अच्छा लाइफ, इनको चाहिए टैक्स फ्री कंट्री, इनको चाहिए टैक्स फ्री कंट्री जहां पे अच्छे तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, और इनको चाहिए अच्छे तरीके से बड़ा बिजनेस मार्केट जहां पे अमीर लोग इनका बिजनेस कंज्यूमर बने। यही सारी माइंडसेट है यहाँ पे, और कोई माइंडसेट हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, हम वही नॉर्मल्स लोगों की बात करें, नॉर्मल्स क्यों छोड़ रहे हैं, नॉर्मल इंडियंस क्यों छोड़ रहे हैं, मिडिल क्लास इंडियंस क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी भविष्य अच्छे एजुकेशन प्राप्त करे, इसलिए वहां पे जाके वो सेटल हो जा रहे हैं। सेकंड क्या है? वो फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखिए, वहां पे जाके वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज खोला जा रहा है। थर्ड क्या है? मोर लुक्रेटिव टू वर्क। इनको बहुत मतलब पसंद है कि बाहर जाके जॉब करेंगे, ऐश में मजे लेंगे, ये प्लान है उनका। फोर्थ, हाई पे स्केल प्रॉमिस हाई पे जॉब्स। बाहर की कंट्रीज में हाई पे जॉब्स मेन फैक्टर है। इन तीनों फैक्टर का उतना कोई महत्व नहीं जितना ये हाई पेइंग जॉब्स। दोस्तों, पैसा बहुत मैटर करता है आज के लाइफ में, पैसा। तो पैसे के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, तो वही बात है। तो अपना देश, वो सारी बातें हो गई। लेकिन अब मैं एक आपको डाटा बताता हूँ। डाटा ये है कि $70 बिलियन कौन इंडियन स्टूडेंट्स बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? बुक्स, कॉपी, रेंट, यूनिवर्सिटीज फीस, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अदर कंट्रीज में जाके। तो ट्रंप चाहते हैं कि जो अदर कंट्रीज में जाके ये बच्चे पैसा देंगे, हम इनको अपने पास बुला लें और अपने पास ही रख लें। ये हमारी यूनिवर्सिटी में पैसा है जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट में काम आएगा। यही चाहते हैं ट्रंप। ट्रंप का यही प्लान है। और आपको बताऊं, देखिए, इंडियंस अमेरिकन सबसे ज्यादा, ये 100.50 बिलियन लगभग, ये इंडियन रुपीज में कंट्रीब्यूट करे तो 85 लाख के आसपास, 85 लाख के आसपास ये लोग पैसा हाउस होल्ड में खर्च करते हैं। ये कहाँ खर्च हो रहा है? यूएसए की इकोनॉमी में खर्च हो रहा है। और बात करें पाकिस्तान की, चाइना की, तो छाछ $66, $69, तो ये लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन भी तो कम है ना, कि इंडियंस अमेरिका में सबसे बड़ी मात्रा में। और बात करें हम लोग कि ऑल ओवर
इंडिया की बात करें, ऑल ओवर यूएसए की बात नहीं करें, हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे ज्यादा कोई एक्सपेंसेस खर्चा कर रहा है अभी के टाइम में, रिसेंट टाइम में, तो वो इंडियंस हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मालदीव्स क्यों घुटनों पे आ गया? क्योंकि मालदीव्स के तो जो बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट इंडियन थे वो घट गए, लेकिन जो चाइना के थे वो राइज कर गए, इंडिया के घट गए। लेकिन राइज करने से भी उसको उतना फायदा नहीं हुआ जितना ये इंडियंस करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इंडियंस ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च करते थे, ज्यादा मात्रा में पैसा करते थे, ज्यादा मात्रा में एक्सपेंसेस यूज करते थे। लेकिन जो चाइना वाले हैं वो लेस करते थे, बहुत कम पैसा खर्च करते थे मालदीव्स में जाके, इसलिए मालदीव्स था वो घुटनों पे आ गया। देखिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, समझ में आया तो शेयर करिए, और आने वाले टाइम में इतना जान लीजिए, ट्रंप 100% देगा, 100% ये ग्रीन कार्ड दे देगा, क्योंकि ट्रंप नेशनलिस्ट आदमी है। ये आज से नहीं, मैं बहुत पहले से इसका इंटरव्यू, स्पीचेस सुनता हूँ, तो ये अपने देश के जीडीपी के बारे में बात करता है, डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, और इसी से हमें इंडिया के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि एक बंदा अपने देश के लिए कितना सोचता है, वो भी एक देश कितना ज्यादा डेवलप्ड है, फिर भी उसके और आगे के डेवलपमेंट के लिए सोचता है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, समझ में आए तो शेयर करिए। जय हिंद।